सभी अपनी फिजिक्स की तैयारी अच्छे से किए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 की जो फिजिक्स आप सीख रहे हैं, विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3 आप डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आज है लेक्चर नंबर 15, 15वां लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं विभव मापी पर, पोटेंशियोमीटर। और हमारा हमेशा से आपको सिखाने का उद्देश्य होता है पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। अगर आप एक बार लेक्चर देखो इतना अच्छे से समझ में आए कि आप उसे दूसरे को अच्छे से समझा सको, वही टॉपिक वही चीज विधिवत दूसरे के सामने रख सको कि आखिर विभव मापी क्या होता है, मीटर सेतु क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, आप सब कुछ अच्छे से समझा सको। तो प्यारे साथियों, आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। पोटेंशियोमीटर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विभव मापी के बारे में एक एक बात डिटेल में समझाने वाले हैं। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं सिकवा मुझे मंजूर नहीं ना कोई बहाना होगा, सिकवा मुझे मंजूर नहीं ना कोई बहाना होगा। और मेरी फिजिक्स वाली क्लास में आप सभी बच्चों को शाम के 7 बजे जरूर आना होगा। तो बस इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद किए हैं तो क्लास में जुड़ जाइए और पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, जो बातें बताई जाए उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए। प्यारे बच्चों, इससे 5 अंक का क्वेश्चन आता है और पिछले वर्ष 2025 मतलब 2026 जो चल रहा है, 2025-26 वाले सेशन में भी बच्चों का ये लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया था, इसी टॉपिक से आया था, विभव मापी से आया था। विभव मापी के दो विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। और विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना मैंने एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले बताया था। एग्जाम जैसे होने वाला, एग्जाम जैसे कल होने वाला है, तो आज मैंने बताया ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आया भी था। मैंने 15-20 क्वेश्चन बताए थे लॉन्ग क्वेश्चन, और उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए थे, जबकि 6 में 3 बनाने होते हैं। मैंने 4 लॉन्ग क्वेश्चन फंसा दिए थे। तो ओवरऑल मान के चलिए बच्चा पार्टी आपके लिए हम उस समय तो बहुत सारी मेहनत करेंगे ही, एनालिसिस करेंगे, बाकी भगवान की इच्छा यार, मेहनत करना हमारा काम है, हम कोशिश करेंगे बस। और वो कोशिश सफलता में हर वर्ष बदल रही है। ये आप सभी का प्रेम स्नेह है और ईश्वर का आशीर्वाद है, बस और क्या करें। तो बच्चों, वो एग्जाम टाइम की बातें हैं, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे टॉपिक को समझना, क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। इन फ्यूचर आप किसी को भी ये बातें बता सको बिल्कुल बेसिक से, और एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से चेन की तरह जुड़ा होता है, ऐसा नहीं कोई दूसरा टॉपिक अलग होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो जो बात पढ़ रहे हो वो बहुत जरूरी, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करें। नमस्ते, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव, जय श्री राधे। सर आपसे इश्क भी फिजिक्स जैसा हो गया है, वाह 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 वाह, है ना। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी सफर जारी है। सर बुलंदी का एक वजीफा है, ये बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिए, ये बड़े होने का तरीका है। कभी भी अपने अंदर अभिमान, अहंकार, ये सब तो एकदम दरकिनार करके रखिए। आप सबसे छोटे से छोटा बन के रहिए। हमारी आदत है हम किसी के भी बीच बैठते हैं, हर तरह से घुल मिल के रहते हैं, मजा आता है, और ये जीने का सबसे असली मजा है। अगर आप बहुत चीजों को लेकर के चलोगे कि हम ये है, हम ऐसे करेंगे, वैसे, तो आप शायद लोगों के बीच में अकेला पाओगे। इसलिए किसी भी तरह से किन्हीं भी लोगों के साथ रहो, आप उनके साथ मस्त मौला बन के रहो, है ना। चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोग वो डिस्कस करते हैं, विभव मापी पोटेंशियोमीटर। तो हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी में, विभव मापी पोटेंशियोमीटर। विभव मापी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ओके सर, हमने लिख लिया, पोटेंशियोमीटर को हमने लिख लिया अपनी कॉपी पे सर, पोटेंशियोमीटर। अब ये क्या होता है? ये भी मीटर सेतु जैसा ही होता है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत सारे काम होते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल और वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। आइए इसके बारे में हम थोड़ी बात लिख देते हैं, क्योंकि लिखते रहेंगे, थ्योरेटिकल विषय है, लिखते रहेंगे, समझाते रहेंगे और आपको याद होता रहेगा, है ना। तो विभव मापी में क्या लिखेंगे भाई? यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? जिसकी सहायता से कोई भी सेल ले आओ, उस सेल का आप विद्युत वाहक बल बता दोगे। सर जी आसान भाषा में लिखवाना, आसान भाषा ही लिखवाते हैं। हम बताओ कितना नोट्स रट के आएंगे बाबू? आए आप ही बता दो, आए कितना नोट्स हम रट के आ जाएंगे? हनुमान चालीसा थोड़ी है, रामायण की चौपाइयां थोड़ी है जो लिख के चले आएंगे, मतलब रट के दिमाग में चले आएंगे। हम तो आपके सामने ऐसे पढ़ाते हैं, कोई किताब कोई नोट्स लेकर के तो आते नहीं, दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वही लिखते हैं। और भाषा भी बच्चों आप भी सोचो, आप 12th में पढ़ रहे हो, यूपीएससी की पता है एक लिखित परीक्षा होती है, थोड़ा समझना ध्यान से। और आज के 3 साल बाद ही आप उस परीक्षा को दे सकते हो, इवन 2 साल में, क्योंकि फाइनल ईयर में रह करके भी आप यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हो। देश की सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी। उसमें जो लिखित परीक्षा होती है 350 नंबर की, 2 पेपर होते हैं। अब उसमें लिखने का ढंग बहुत देखा जाता है। विभव मापी प्रश्न है आपका भी, वो भी लिख रहा, वो भी लिख रहा, वो भी लिख रहा, हजारों बच्चे लिख रहे हैं, लाखों बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन लिखने का ढंग कैसा है? अच्छे शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा। हालांकि वो आप क्लास के दौरान ही सीखो हमसे कि ये क्या है सर, लेकिन अच्छे शब्दों का थोड़ा सा चुनाव करना पड़ेगा। भाषा सरल होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि बहुत कठिन शब्द रखें, लेकिन इतने भी नहीं कि इससे उससे, ई कोना वो कोना, ऐसा शब्द तो लिखे नहीं। वैद्युत परिपथ के इस बिंदु से उस बिंदु तक लिखेंगे, ऐसा तो लिखेंगे नहीं, कोना से वो कोना तक। तो थोड़ा समझना, फनी वे में नहीं लेना। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं यही लिखूंगा कि एक तार के इस सिरे से उस सिरे तक, तो ठीक लगा, है ना। अगर लिखेंगे तार के ई कोना से ई कोना तक, तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो कुल मिलाकर के बस यही है शब्दों का चयन, कि आप शब्दों को ऐसा व्यवस्थित लिखें कि चेक करने वाला एग्जामिनर खुश हो जाए। और हम आपको गारंटी दे रहे हैं, जो भी भाषा आप यहाँ लिखते हैं, जब चित्र बनाते हैं तो चित्र के आधार पर लैंग्वेज लिखते हैं। मैं चित्र बनाया पीडीएफ मैंने लेकर के आता, मैं एक कोई भी हेडिंग जब से लेक्चर ले रहा हूं उस तरह की हेडिंग मैंने टाइप करवा के नहीं लिख के रखी, आपके सामने लिखा है, आपके सामने एक एक बात पढ़ाई है। और वास्तव में मैंने ये चीजें बहुत बड़े बड़े जो एजुकेटर हैं उनसे सीखी है। बड़े एजुकेटर्स बड़ी परीक्षाओं में ऐसा ही होता है। बड़ी परीक्षाओं को पास करने के लिए, बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आपको नोट्स से दूरी बनानी होगी। जब आप उसे याद करेंगे, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्या आपके साथ कोई नोट्स जाएगा? क्या आपके साथ कोई टीचर आपकी मदद करेगा? इसका जवाब है सीधा नो। तो कोई टीचर ज्यादा नोट्स की हेल्प क्यों ले? हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत हेडिंग देखने के लिए आप ले सकते हैं, भाई इसके आगे कौन हेडिंग पढ़ानी है, भाई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन तो होता है ना कि हमको कौन से प्रश्न का उत्तर देना, ठीक वैसे ही हेडिंग देखने के लिए थोड़ा सा आप मदद ले सकते हैं कि इसके आगे क्या पढ़ाना है। हम तो वो भी प्रिपेयर होकर आते हैं कि आपको विभव मापी में सारी टॉपिक बताने हैं, बस। तो ये चीज होती है।
ठीक है बाबू, ये चीज याद रखना है ना। तो आइए समझते हैं कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, सबसे पहले समझ लो काम क्या करते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी भी सेल का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। किसी सेल का, देखो पहले ही लिख दिया कि यह एक ऐसा यंत्र है, विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर एक यंत्र है, मीटर सेतु जैसा ही है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, पहले बात तो आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा विद्युत वाहक बल या और क्या काम कर सकते हो, वैद्युत परिपथ में आपके घर में तो लगा लेते हैं भाई, क्योंकि लाइट सामने से पड़ रही है। जो आपके घरों में वायरिंग है बच्चा पार्टी, जितनी भी वायरिंग है आपके घरों में, टीवी से, लाइट से, पंखे से, तो जो कनेक्शन है उनके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जाकर के आप पोटेंशियोमीटर के दोनों तार जोड़ दो, तो वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, विभवांतर बता देगा। इसके बीच में मान लो आपके घर में, ये आपके घर में सप्लाई आ रही है, इधर से दो तार आए, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब आपके घर में धारा जा रही है, ठीक है, ये मेन फेस है जिसमें करंट आई करंट फ्लो हो रही है। ध्यान सुनना बस ऐसे एग्जांपल के तौर पर, यहां 220 वोल्ट आ रहा है, यहां पर एक बल्ब लगा है, तो इस बल्ब ने जो है लगभग खर्च कर दिया 15 वोल्ट, खर्च कर लिया अपने ऊपर, खा गया 15 वोल्ट। अब आगे धारा जा रही है, मान लो इस और इस बिंदु के बीच, ए व बी बिंदु के बीच आपको क्या बताना है, विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच कितना वोल्टेज है। तो आपने यही विभव मापी में दो तार होंगे, आप यहां पर लगा दोगे, ठीक है। जब आप ऐसे लगाओगे तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो है 220 में 15 घटा दो, लगभग 205 वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि 15 वोल्ट कौन खा गया, ये बल्ब खा गया। तो इसकी सहायता से बच्चों हम वैद्युत परिपथ के किसी भी जगह पर इन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखे, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल या वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। बोलो कितने लोगों को यह बात समझ में आई? यहां सर ये तो काम एक यंत्र है और यंत्र बनाया गया और उससे ये काम कर सकते हैं। हालांकि इसके अन्य कार्य भी हैं, इसकी सहायता से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अन्य कार्य देखो क्या क्या है, इसके अन्य कार्य क्या क्या है, अन्य कार्य ध्यान से सुनना, इसके बहुत सारे अन्य कार्य हैं बच्चों, इसकी सहायता से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कौन कौन से सर, जरा बताइए, जरा बताइए कौन कौन से काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम लिखे, जो यहां लिखे हैं वो भी यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहला आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों काम तो ऊपर भी लिखे हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। और इस यंत्र से क्या काम कर सकते हैं, वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। मेरा भी नेम लिया जी है ना, न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? ए बाबू न्यू चैप्टर अभी 4-5 दिन लगेगा बबुआ, इसको पढ़ो, अभी बहुत समय है इस चैप्टर में। हाँ, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। और क्या काम कर सकते हैं बताएं आपको, और क्या काम कर सकते हैं? भाई सेलवेल कहाँ गए? भाई स्टूडियो हैंडलर जी कहाँ है आप? भाई कोई है कि नहीं, कहाँ से हो? अरे भाई तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है, कहीं होंगे, चले गए होंगे। हम सोच रहे थे सेल मिल जाते तो आपको बता देते। दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो सेलों के, एक सेल का विद्युत वाहक बल तो ज्ञात ही कर सकते हो, किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाए, फिर दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लो, तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, विद्युत वाहक बल की, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। और सुनो, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। अरे भाई बहुत बढ़िया, दो प्रतिरोधों की भी तुलना कर सकते हैं, इसकी सहायता से दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और क्या काम कर सकते हैं? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किसी वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किसी वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। भाई बड़े काम हो सकते हैं, इस एक यंत्र से तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। एक यंत्र से देखो इतने सारे काम हो रहे हैं। एक तो आपका बच्चा पार्टी किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, चौथा दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं, पांचवा किसी वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। सर आप मेरे भैया हैं, बहुत अच्छे, थैंक यू। ये तो है ही सर। सेल कैसे किससे कहते, हम गिरने वाले हैं, बचा लो। ये कौन है भाई? कह रहे हैं सर किसे सेल किसे कहते हैं बता दीजिए। यार गजब करते हो आप लोग, कहाँ की बात क्या पढ़ा रहे हैं, विभव मापी कितने बड़े स्तर की बात है। किरचॉफ का नियम पढ़े, मीटर सेतु पढ़े, व्हीटस्टोन सेतु सीखे हैं, और यहाँ बात कर रहे हो आप वैद्युत सेल किसे कहते हैं। चक्कर आ जाएगा मुझे क्लास में, हाँ चक्कर आ जाएगा, किसी दिन क्लास में गिर पड़ेंगे, अगले दिन की क्लास बंद करनी पड़ेगी, बीमार हो जाएंगे, ऐसे शौक लगता है। हाँ हमारे भी हार्ट बीट है, कोई ऐसा समझना फिजिक्स पढ़ाते सर के यहाँ सेल लगा होगा, आते होंगे चार्ज करके भेज दिए जाते होंगे। हम चार्ज करके नहीं भेजे जाते, हम भी इंसान ही है। ठीक है, थोड़ा
समझ पूछ करके बोला करिए भाई, पूछा करिए क्वेश्चन लेकिन ठीक ठाक। सर वैद्युत सेल किसे कहते हैं बताइए। पूरा चैप्टर में वैद्युत सेल पे पढ़ा जा रहा है। वैद्युत सेल से धारा कैसे प्रवाहित हुई, पहले लुईगी सर ने कैसे वैद्युत धारा प्रवाहित की है, अब भी वैद्युत सेल पूछ रहे हैं। बताओ ये काम कौन करता है, विभव मापी करता है बच्चा पार्टी। कौन करता है, विभव मापी। तो आइए विभव मापी कैसा होता है, कैसा बनाते हैं इसका फिगर, आइए समझाते हैं। विभव मापी में क्या होता है, इसमें 5 से 10 मीटर लंबा, 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। कितने मीटर लंबा तार होता है मेरे भाई, इसमें जो तार होता है ना बबुआ, वो 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। अरे भैया इतना लंबा तार होता है क्या? हाँ भाई, ये जो तार है ये एक तार है बच्चा पार्टी ए बी। ये तार जो ए बी है ये 8 से 10 मीटर लंबा तार होता है। कितना लंबा तार होता है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबा तार होता है। 8 से 10 मीटर लंबा ये तार होता है। अरे सर, और इस तार के एक सिरे पर क्या होता है, इस तार के एक सिरे पर क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। इस तार के एक सिरे पर बैटरी का धन सिरा जोड़ देते हैं, बैटरी का क्या धन सिरा, और एक कुंजी जोड़ करके, एक क्या जोड़ते हैं कुंजी, और एक रिहो स्टेट जोड़ते हैं। सर ये रिहो स्टेट क्या है वो भी समझाते हैं आपको, ये रिहो स्टेट क्या होता है। एक रिहो स्टेट जोड़ करके इस विभव मापी के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार से जोड़ा गया है कनेक्शन। देखो चित्र कैसा बना हुआ है। अब ध्यान से सुनो कौन क्या क्या है वो भी बताते हैं। ये सेल का विद्युत वाहक बल E है, ये जो भी बैटरी जुड़ी है, और यहाँ पे एक कुंजी K है। ये बैटरी की लंबाई जो है वो स्मॉल l है। स्मॉल l मानो, कैपिटल L मानो, जो मर्जी हो वो मानो। कैपिटल L मानना है कैपिटल L मान दो, तुम्हारी जो मर्जी, तुम्हारी इच्छा पर है प्रभु। और इसे रिहो स्टेट बोलते हैं, जिसे हम RH लिखते हैं, रिहो स्टेट। और ये स्टेट को इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं विभव नियंत्रक। विभव नियंत्रक या धारा नियंत्रक, इसे विभव नियंत्रक बोला जाता है या धारा नियंत्रक बोला जाता है। ठीक है सर, हमारी किताब में तो ऐसा फिगर है ही नहीं, ये कौन सा फिगर बना दिया सर, है ये कौन सा फिगर बना दिया सर, हमारी किताबों में ऐसा फिगर नहीं है, उसमें पता नहीं 2-3 बार। ये जो 8 से 10 मीटर लंबा तार है ना, वास्तव में बच्चों सोचो 8 से 10 मीटर लंबा तार, अगर आपसे कहे आपके घर में विभव मापी मुझे लाना है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता करना है। मान लो आपके यहाँ कोई लाइन खराब है, कितना वोल्टेज आ रहा है, चेक करने के लिए जो लाइट मैन होगा है ना, जो बिजली बनाता है, लाइट बनाता है, लाइट मैन उसे बोलते हैं ना। लाइट मैन ऐसा नहीं कि जलता वलता होगा, बल्ब की तरह भैया आता होगा, उसका कॉपी ओपी बल्ब की तरह होगा, जलता होगा। लाइट मैन मतलब आम इंसान, उसको लाइट बनाने के बारे में नॉलेज होता है। ठीक है, अब वो जब आपके घर आएगा तो पोटेंशियोमीटर 8 से 10 मीटर लंबा, इसका मतलब थोड़ी है कि भैया 7-8 लोग उसको लेके आ रहे हैं, भैया 8 से 10 मीटर, भैया ऐसे ही पकड़िएगा थोड़ा, आ रहा है इनके घर। अब 8 से 10 मीटर लंबा तार जोड़ के बताइए, 8 से 10 मीटर लंबा तार, 9 से 10 मीटर, अरे भैया 8 से 10 मीटर लिख दिया तो कोनो गड़बड़ हो गया। तो भाई अगर 8 से 10 मीटर लंबा तार है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 8 से 10 लोग उसको लेके आएंगे भैया इतना मीटर। उसको क्या किया जाता है, बहुत से थोड़ी जगह में उसको घुमा घुमा के बनाते हैं, कुछ इस तरह से। देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से, टिंग 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 टिंग, एक सिरा ये हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सिरा। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, एक ऐसे, फिर ऐसे घूमेगा, फिर 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 ऐसे, और ये एक सिरा हो गया। कुल मिलाकर के इसमें फिर लपेट दिए गए, इसमें फिर अब ये पूरी लंबाई जो है कितनी हो गई, ये पूरी लंबाई क्या हो गई, 8 से 10 मीटर की हो गई। तो यहां से अब क्या किया जाएगा, यहां से एक सिरा ये ऐसे जोड़ा जाएगा, ये यहां पे सेल या बैटरी जोड़ दी जाएगी, यहां पे एक कुंजी जोड़ दी जाएगी, और यहां पे एक रियो स्टेट लगा दीजिए आप यहां पे एक रियो स्टेट लगा दी, जिंग जिंग जिंग। ये बच्चा पार्टी आपने रियो स्टेट लगा दिया, ये यहां पे आपने क्या लगा दिया, रियो स्टेट लगा दिया RH। ये कुंजी K, ये बैटरी E प्लस माइनस, यहां से धारा प्रवाहित होगी, ये A और B, और ये कुल तार की लंबाई 8 से 10 मीटर है। कुल तार की लंबाई 8 से 10 मीटर, पूरे तार की लंबाई जितना ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये 8 से 10 मीटर। तो ये दो तरह से चित्र बनता है। अब यहां पर मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं और मतलब या मतलब चाहे ऐसा चित्र बनाओ और चाहे ऐसा चित्र बनाओ भैया, जो ऐसा नहीं करना कि दोनों चित्र एग्जाम में बना के चले आओ, दोनों में कोई एक। सर इसकी संरचना क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन अपने मन से लिखो। फिर वही बात जो बच्चे कह रहे थे भैया मतलब एकदम सरल भाषा हो। अभी तक मैंने कौन सी कठिन भाषा लिखी है, कठिन भाषा नहीं है वो, मैं आपको क्लास के भीतर वो बात शब्द सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। मीटर सेतु में अगर मैंने शब्द लिखे, पूरी संरचना लिखी, कार्यविधि लिखी, तो सारे शब्द और क्या किसका अर्थ है वो तो समझ में आ रहा है। और अगर आप थोड़े से अच्छे शब्द यूज नहीं करोगे, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अभी देखो मीटर सेतु का उपयोग बता दीजिए यार, कहा चाहते हो कल, अभी चक्कर खा गिर जाए। कल बताया मीटर सेतु का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है, वो तोड़ देंगे तुम्हारा। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है, यस और नो? अज्ञात प्रतिरोध को, और व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर ही तो बना मीटर सेतु। इसकी संरचना देखो, इसमें 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, या मैग्नीन का सर्वसम व्यास वाला, सर्वसम व्यास। सर ये सर्वसम व्यास क्या है? अब देखो, अगर मैं यहां लिखूं एक समान व्यास वाला, मतलब जितनी लंबाई तार की होगी उसके हर एक जगह का व्यास क्या होगा, समान होगा। तो अगर इस सर्वसम शब्द लिखा जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सर्वसम व्यास वाला, इसका अर्थ मैं लिख देता हूं, सर्वसम का मतलब हुआ एक समान, सभी जगह पर सभी बिंदुओं पर एक समान व्यास रहेगा। सर्वसम व्यास वाला, सर्वसम व्यास वाला, इसमें 8 से 10 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का सर्वसम व्यास वाला तार होता है। तार सर्वसम व्यास वाला तार लकड़ी के बोर्ड पर कसा रहता है।
लकड़ी के बोर्ड पर कसा रहता है, लकड़ी के बोर्ड पर कसा रहता है, लकड़ी के बोर्ड पर कसा रहता है। इसके एक सिरे पर, इसके एक सिरे पर, एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से, एक सिरे को क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे से, देखते जाओ चित्र में, एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से, धन सिरे से तथा दूसरे सिरे को, दूसरे सिरे को, सिरे को एक विभव विभाजक लगाकर, एक विभव विभाजक तथा कुंजी लगाकर, एक विभव विभाजक तथा एक कुंजी लगाकर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। दूसरे सिरे को एक विभव विभाजक, एक विभव विभाजक बोलो या विभव नियंत्रक, एक विभव नियंत्रक, विभव नियंत्रक तथा तथा एक कुंजी लगाकर, एक कुंजी लगाकर, एक कुंजी लगाकर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। अब बताओ इसमें कहां मैंने गलत मतलब कुछ टॉपिक छोड़ा हो, सारी बातें चित्र की लिख दी, सब कुछ सही है। ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, हो गई इसकी संरचना हो गई। संरचना मतलब जैसा आपने चित्र बनाया है उसको शब्दों में लिखना, उसको शब्दों में लिखना, ये होती है संरचना, ठीक है। और इस संरचना को आपने लिख दिया, यहां पर बात खत्म। संरचना को आपने लिख दिया। मैंने यहां आपसे कहा है इन दोनों में कोई एक चित्र बनाओ, या तो ये या तो ये तरीका मैंने सिखा दिया। ये ऐसा आपको बुक में बना हुआ मिलेगा, बुक में, ठीक है, बुक में ऐसा मिलता है, इसलिए मैंने ये चीज सिखाई। चित्र बनाना, अरे भैया चित्र बनाना यार, बिना चित्र के कैसे, इस तरह के सूत्रों को तो बिना चित्र के आप लिख ही नहीं सकते हो सर। हाँ, क्या होता है विभव मापी, रियल में कैसा होता है विभव मापी, रियल में कैसा होता है विभव मापी। तुम लोग ना खाली 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 हाँ बताते हैं, नहीं मानोगे तो क्या करेंगे। विभव मापी, विभव मापी, विभव मापी, ठीक है। हाँ, ये देखो चित्र बने दिख रहे हैं, चित्र बने हुए दिख रहे हैं। हो विभव मापी इमेज, विभव मापी का डायग्राम। यहां भी दिक्कत, रियल वाली फोटो कहां आ रही है, अच्छा यहां पे लिख देते हैं विभव मापी का रियल, रियल फोटो। लो आपकी भाषा में एकदम सर्च करा दिया, अब आओ ये आ गया। हाँ देखो इसमें सारी चीजें हैं और सारी चीजें मैं आपको सिखा देता हूं। हो इसमें लिखा भी रहेगा तो सब कुछ रहेगा, ठीक है। आइए यहां पर आपको हम पोटेंशियोमीटर दिखाते हैं। ये देखो कल भी ऐसा ही चित्र था, अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। देखो इसके क्या होगा, इसके एक सिरे से जो विभव मापी का अभी आप सिरा देख रहे थे, ये विभव मापी बाबू, ये तार की लंबाई है विभव मापी के। तो यहाँ पे भी वैसा ही ये एक लकड़ी का बोर्ड बना हुआ जैसा कल था, और इसमें ये 8 से 10 मीटर लंबा तार ऐसे लपेटा हुआ। देखो इसका एक सिरा यहाँ से शुरू होता है, टिंग टिंग टिंग, यहाँ कसा हुआ टिंग 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 टिंग, ऐसे है। ये 8 से 10 मीटर लंबा तार इसी में लपेट दिया गया। इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इस एक सिरे को इससे जोड़ा गया। ये है बच्चा पार्टी आपका रिहो स्टेट। ये क्या है, रिहो स्टेट, इसी को बोलते हैं विभव नियंत्रक या रिहो स्टेट, ठीक है। ये क्या लगी हुई है, ये आपकी लगी हुई कुंजी, ये आपकी लगी हुई कुंजी वही के, और इसके देखो ये ऋण सिरे का ये बैटरी है, यहाँ पर क्या है आपकी बैटरी लगी हुई है, ध्यान से देखना। अब देखो ये आपके दो सेल हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा रही है। ये दो सेल लगे हुए हैं, एक सेल ये है, ये भी सेल है और ये भी सेल है। ये दो सेलों की यहाँ पर विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा रही है, मतलब यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है। मैं आपको दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना प्रॉपर करके इसकी वैल्यू निकाल के दिखा सकता हूँ। ये सारे संयंत्र मेरे पास हो, मैं सब कुछ प्रैक्टिकल ऑलरेडी किया हूं, और लगभग 3-4 वर्ष लगातार मैंने कॉलेज में प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को सिखाया। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। ये कनेक्शन वायर क्या कैसे करना है, ये नाइक्रोम का तार होता है। किसका तार होता है, नाइक्रोम का तार होता है, जिन्हें हम कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। कहां पर बताइए, ये यहाँ पे भी तार सही नहीं दिख रहा है, वैसे यही सही दिख रहा है, नाइक्रोम का तार है। ये किसका तार होता है, नाइक्रोम। इन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर अर्थात जोड़ने वाले तार। ये आपकी है बैटरी, जिससे आप प्रयोग करोगे। और ये प्रयोग किसके लिए हो रहा है, विभव मापी की सहायता से हम दो सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं। सर कहेंगे आपने यहाँ दो सेल नहीं बनाए, हमने क्या बताया, अभी इनसे हम ये उपयोग कर सकते हैं। देखो ना ये विभव मापी तो केवल इतना है, ये देखो क्या कहते हैं, इसमें बैटरी और एक कुंजी लगा करके जब अभी हम लोग प्रयोग करेंगे ना कि नहीं किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, तब ये दो सेल जोड़े जाएंगे। इस चित्र में जो दो सेल जोड़ेगा, ये इनको एक वोल्ट मीटर से जोड़ा जा रहा है कि इनका कितना वोल्टेज है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, दो सेलों का वोल्टेज बताने वाला वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर ये बॉक्स है, ठीक है। हम अच्छा कल आपको वोल्ट मीटर, अमीटर, धारामापी, गैल्वेनोमीटर सबके बॉक्स रखे होंगे जहां वो लाके दिखा देंगे। समझ में आया, चश्मा उतारने पे आप लोग मजबूर कर रहे हो, कह रहे हैं सर आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं। चक्कर खाने से पहले मैं अगर अपना चश्मा उतार दूं तो वही बेहतर है, थोड़ा मुझे कम दिखाई देगा कमेंट तो ज्यादा अच्छा रहेगा है ना। चलिए बच्चा पार्टी चले, समय हो रहा है, सारी बातें समझ ले, क्लियर है। तो ये इसकी संरचना है, संरचना आपको लिखनी है पूरी। आइए अब बात करते हैं विभव मापी के सिद्धांत की, कि विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे विभव मापी का सिद्धांत, विभव मापी का सिद्धांत, विभव मापी का सिद्धांत,
विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है बताइएगा भाई। विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है? विभव मापी का सिद्धांत होता है कि यदि तार में, विभव मापी का तार जो 8 से 10 मीटर लंबा तार है, यदि तार में नियत धारा प्रवाहित किया जाए, यदि तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए, अर्थात धारा का मान ना बदला जाए, नियत धारा प्रवाहित किया जाए, यदि तार में नियत धारा प्रवाहित किया जाए तो तार के सिरों का विभवांतर, तार के सिरों का विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई के अनुक्रमानु समझ लेना एक चीज, एक बात, यदि तार में नियत धारा प्रवाहित किया जाए, यही जो विभव मापी का तार है, ये पूरा लंबा तार, इसमें ये जो धारा आप करंट फ्लो कर रहे हो, अगर ये धारा नियत रखी जाए, अर्थात इसका मान बदला ना जाए, तो इसमें जो भी धारा प्रवाहित हो रही है अगर वो नियत है, तो इसके और इसके सिरों का जो विभवांतर v होगा वो इस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। यही इसका सिद्धांत है। अर्थात इसके ये सिरे और इस सिरे के बीच में ये जितना बड़ा तार है, इसमें जितनी भी धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको केवल नियत रखा जाए। अगर वो नियत रखा जाएगा, ठीक है, तो तार के सिरों का जो विभवांतर होगा, इसके और इसके सिरों का जो विभवांतर होगा, वो इस पूरे तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर देखो, ये जो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा रही है, इस पूरे चित्र को, इतने पार्ट को आप पूरा अलग कर दो, इस पूरे पार्ट को आप अलग कर दो। विभव मापी के ये चित्र देखो, इसको भी अलग कर दो, ये तो बाहर ऐसे रखा हुआ है, अमीटर और मीटर है धारा की जानकारी प्राप्त करने के लिए, वोल्टेज वगैरह जानने के लिए। इसमें देखो जो विभव मापी में आपको मैंने रियोस्टेट बताया, और इस एक सिरे से क्या जुड़ा हुआ है, रियोस्टेट, और कुंजी जोड़ करके बैटरी के ऋण सिरे से। देखो एक सिरे में रियोस्टेट और कुंजी जोड़ करके बैटरी के ऋण सिरे से, ठीक वैसे ही देखो एक सिरे में रियोस्टेट और कुंजी जोड़ करके बैटरी के ऋण सिरे से, और एक सिरा सीधे यहां पर आकर के किससे जुड़ा हुआ, बैटरी का धन सिरा। तो ये बच्चा पार्टी क्या है, बैटरी का, यहां से ये आया, ये जुड़ा है, तो ये बैटरी का धन सिरा है, बैटरी का धन सिरा, और ये बैटरी का ऋण सिरा। तो इससे पहले ये जुड़ा, ठीक है, ये यहाँ पर ये इससे जुड़ा होता है, यहाँ से कनेक्टिंग वायर नहीं, यहाँ से लगा हुआ है, ये यहाँ से कनेक्टिंग वायर है और ये इसमें जुड़ा हुआ है, फिर ये कुंजी से ये इससे। तो बस इतना चित्र है, ये तो आगे का प्रयोग करने के लिए चित्र है, आगे का प्रयोग करने के लिए चित्र होता है, ठीक है। तो यहां से समझ में आया कि तार के सिरों का जो विभवांतर v है वो तार की कुल लंबाई l के अनुक्रमानुपाती है, तो v अनुक्रमानुपाती कैपिटल L हो जाएगा, सीधे सीधे v अनुक्रमानुपाती। सर आप आज हैंडसम लग रहे हैं, ये कौन बात हुई, मतलब अगले दिनों से मैं भूत प्रेत जैसा दिखता हूं का? v बराबर क्या होगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कैपिटल, अरे भाई कैपिटल K आएगा और L आएगा। ये K क्या है सर, एक नियतांक है, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक होता है। तो यहाँ कैपिटल K एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, लेकिन इसका एक नाम दिया गया, इस नियतांक को केवल नियतांक नहीं बोला गया, इसे कहते हैं विभव प्रवणता। इसे विभव प्रवणता कहते हैं, इसे विभव प्रवणता कहते हैं, इसे विभव प्रवणता कहते। तुम थोड़ा सभी लोग इधर आ जाओ। इसे विभव प्रवणता कहते। इस K को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात बच्चा पार्टी यहां से K बराबर मिलेगा V अपान में L, K ये क्या है, विभव प्रवणता है। यहां लिख देंगे विभव प्रवणता K बराबर क्या मिलेगा, V अपान में L। आपको पता है कि ये आप विभव प्रवणता पढ़ चुके हो। लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। परिभाषा याद है, लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। ये विभव प्रवणता का मान तार के लिए नियत होता है, याद रखिएगा। विभव प्रवणता का मान जो होता है तार के सभी बिंदुओं पर नियत होता है, विभव मापी के सभी बिंदुओं पर नियत होता है। तो यहां पर ये बात नोट पॉइंट पे लिखिएगा। किस पॉइंट पर, नोट पॉइंट पे लिखिएगा एक बात कि विभव प्रवणता का मान विभव मापी के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। विभव प्रवणता का मान विभव मापी के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। सर सिद्धांत में कितनी बात लिखेंगे, सिद्धांत में आप यहां तक भी लिख दोगे तो बस चलेगा। ये अगली हेडिंग ही है विभव प्रवणता, ये आपकी पूरी अगली हेडिंग ही है विभव प्रवणता। ये लो, ये मैंने पूरी अगली हेडिंग ही बना दी, ये विभव प्रवणता। यहां से आप पढ़े सूत्र K बराबर V अपान L से हो गया। ये यहां से आप सूत्र पढ़ोगे। अगर आपसे पूछा जाए विभव मापी का सिद्धांत क्या है, तो अगर आप यहां तक की बात लिखोगे V बराबर KL, यहां एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। इतना छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे की भी व्याख्या अगर ये थोड़ी सी कर दोगे कि विभव प्रवणता क्या है, जो कि आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, K बराबर V अपान में L, वहां ये पढ़े थे dV बटे dR, याद हो तो, ठीक है। तो अगर ये चीज लिख दोगे तो पलटी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं, इतना लिख सकते। सर आप कैसा चश्मा पहने बाबू, ये चश्मा है, टेस्टेड है। टेस्टेड क्या है, मतलब हमें पावर नहीं लगता है, ठीक है, हमें कोई चश्मे का पावर नहीं लगता है। रोशनी से, ज्यादा रोशनी से बचने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल
आपको इसको चलाते समय पहन लीजिए, सुविधा रहती है बस। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया विभव मापी का सिद्धांत, ये हो गई विभव मापी प्रवणता। यही फार्मूला सबसे जरूरी और सबसे अच्छा है कि V अनुक्रमानुपाती L, इसी से पूरे प्रयोग हो जाएंगे, जितने भी आप डेरिवेशन करना चाहो सब कर दो, इसके सारे उपयोग कर सकते हो। इसके बाद आता है विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है। विभव मापी की सुग्राहिता, विभव प्रवणता का व्युत्क्रम होता है, तो हेडिंग लिखेंगे विभव प्रवणता, विभव मापी की सुग्राहिता। नेक्स्ट हेडिंग यही है, विभव मापी की सुग्राहिता। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग भी अपनी कॉपी में, विभव मापी की सुग्राहिता। सर ये सुग्राहिता क्या है, तो मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। सेंसिटिविटी, 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 सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह देख लेना, पोटेंशियोमीटर। ये बच्चा पार्टी है विभव मापी की सुग्राहिता। सेंसिटिविटी मतलब जैसे कोई सो रहा है? जैसे हम लोग तो सोते हैं तो 2-2:30 बजे सोते हैं रात में, ठीक है, कभी 2-2:30 बजे, कभी तो कभी पूरी रात चली जाती है मीटिंग मीटिंग में, कभी कभी यहाँ आना जाना हुआ, वहां से मीटिंग यहाँ से मीटिंग, कई बार तो। और वैसे भी मेरी अगर खास करके बात करो तो मेरी नींद बहुत अवेयर वाली, बहुत जल्दी, मतलब सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा। अगर हम सो रहे होंगे, मेरे रूम का कोई दरवाजा खुलेगा नहीं खट से कि हमारी नींद खुल जाएगी। दरवाजा ऐसे नॉर्मल क्लोज है और ऐसे कोई दरवाजा खुलेगा तो बाहर की लाइट अंदर आएगी नहीं कि हमें हमारी आंख खुल गई। लेकिन जैसे आप लोग मतलब आप इक्वल टू कुंभकर्ण, सॉरी, तो जैसे वो सोना हुआ कि कितना भी आप कहो उठो, उठो, तो नहीं मम्मी जाओ जाओ जाओ, शब्द बहुत ज्यादा बोला जाता है। वो चीज जो हो रहा है कि अभी नहीं उठेंगे, मतलब पहली बात तो दरवाजा खोला फिर भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं। आके अगर कोई थोड़ा सा है भाई, हाँ बहन भी वही हाल है, उठो मम्मी चिल्ला रही, लेकिन ना कोई मतलब नहीं। जब थोड़ा ज्यादा तेज हिलाया जाएगा तब उनकी नींद थोड़ी सी खुलती है, तो उनकी सेंसिटिविटी मतलब कम है, सेंसिटिविटी बहुत कम है। वही हाल है कि विभव मापी की सुग्राहिता, कौन विभव मापी कितना ज्यादा सुग्राही है ये कैसे पता चलेगा। तो जिस पोटेंशियोमीटर की विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है, ये विभव प्रवणता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, विभव मापी विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को, विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। व्युत्क्रम को विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं, सुग्राहिता कहते हैं। अब ये जानना है कि कोई आपके पास आपने विभव मापी बनाया, ठीक है, तार जोड़ करके, लेकिन अब ये विभव मापी कितना सुग्राही है, कितना अच्छा है, इसकी सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है, तो ये जानने के लिए आप क्या करोगे। तो यह विभव प्रवणता, मतलब विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव मापी की सुग्राहिता कहते हैं। इसे जो है डेल से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा सा पहले लिख देते हैं फिर आगे समझाते हैं। इसे डेल से, ये डेल का चिन्ह है, डेल से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल से, कहीं कहीं पर थीटा से भी लिख देते हैं, के से भी लिख देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाकर के बात होगी डेल बराबर 1/k। 1/k का मतलब क्या था, के बराबर था v/l, v/l, v/में कैपिटल एल, ये पलट करके जाएगा तो l/v मिलेगा। कुल मिला के हम लिखेंगे, यदि आगे ना लिख दें ऐसे यहाँ पर, डेल बराबर एल v, डेल बराबर, ये एल पलट के ऊपर जाएगा ना तो l/v लिखा जाएगा। कुल मिला के डेल और एल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हुए, डेल और एल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हुए। ये इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि किसी विभव मापी का तार जितना अधिक लंबा होगा वो उतना अधिक सुग्राही होगा। अतः अर्थात विभव मापी के तार की लंबाई, विभव मापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, उसकी सुग्राहिता उतनी अधिक होगी, उसकी सुग्राहिता उतनी अधिक होगी। जिस अर्थात विभव मापी के तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी वह विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। तो अधिक होगी तो उसकी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। अर्थात बच्चों जिसके लक्ष्य बड़े होंगे, ठीक है, जिसके लक्ष्य बड़े होंगे उतना ही कम सोएगा, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। जिसके लक्ष्य बड़े होंगे, जिसके भाई नींद किसको नहीं आएगी, जिसके सपने बड़े होंगे, जैसे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो एक एक दिन की छोटी छोटी पढ़ाई से, आज अभी पढ़ रहे हो विद्यार्थी जीवन है, आगे साल 2 साल कंपटीशन करोगे, तैयारियां करोगे 2-4 साल और फिर कुछ अपने नए सपने बुनोगे, तो वो सेंसिटिविटी वहीं से निर्धारित होती है। भैया जिसकी सेंसिटिविटी ना सर सोएंगे अभी तो समझ लो सुग्राही कम है, तो वहां मतलब आपकी नींद प्रोपोर्शनल टू लक्ष्य ठीक है, मतलब आपका जागना नींद से उठना जो होगा, जागना प्रोपोर्शनल टू लक्ष्य। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, अगर लक्ष्य ज्यादा बड़ा तो जागोगे भी आप ज्यादा देर तक, सोओगे कम। ठीक है, तो ये हो गई विभव मापी की सुग्राहिता। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर एक एक बात समझ में आ गई तो इसको नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि हाँ सर एक एक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बताइए समझ में आ गया। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो बाबू, ये हो गया विभव मापी का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसमें है विद्युत विभव मापी जो है वो एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता किसी सेल का विद्युत वाहक बल और वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम आपको
पहला प्रयोग, आपको पहला प्रयोग करके दिखाते हैं, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, पहला अनुप्रयोग विभव मापी का। विभव मापी की सहायता से आपको यहां पर समझाते हैं, और ये बहुत आसान है, एक पेज में पूरा समझ में आ जाएगा। विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से, प्रश्न है एक तरह से, विभव मापी की सहायता से वैद्युत परिपथ के, वैद्युत परिपथ के, वैद्युत परिपथ के, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत विभव मापी की सहायता से वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात करना, वैद्युत विभवांतर ज्ञात करना। ये इतनी बड़ी हेडिंग हुई क्योंकि एक तरह से प्रश्न हो गया, वैद्युत विभवांतर ज्ञात करना, ज्ञात करना। चलिए भाई आप लोग लिख लीजिए, ये पूरी हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। यही हेडिंग तो आप पढ़ने वाले हो। कैसे करोगे? मान लो वैद्युत परिपथ कोई ये जा रहा है, टिंग 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 ऐसे जा रहा है, तो इसके कोई भी दो बिंदु हो गए, एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, ये कोई दो बिंदु है, एक बिंदु को माने P, ये बिंदु माने Q। अब इन दो बिंदुओं के बीच आप क्या निकाल रहे हो? वैद्युत विभवांतर निकाल रहे हो। इसकी लंबाई जो है बच्चा पार्टी वो कितनी है? यहां से यहां तक की L लंबाई है। L लंबाई ने जितनी भी लंबाई हो यार पता नहीं, लंबाई से मतलब नहीं है, वैद्युत परिपथ के कोई भी दो बिंदु है। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। थोड़ा सा और नीचे चित्र बनाते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। ये दो बिंदु हुए, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q, और ये रहा विभव मापी, ये रहा विभव मापी, टिंग टिंग टिंग, ये कुंजी रही, ये रिहोस्टेट रहा, ये इसका दूसरा सिरा जो कि ये रिहोस्टेट लगा हुआ है RH, ये है कुंजी, ये है बैटरी, ठीक है, बैटरी जो भी है, इससे धारा I प्रवाहित हो रही है। ये A सिरा, ये C सिरा, A सिरा, C सिरा, B सिरा जो भी लिख लो, A B, ठीक है। अब इस विभव मापी के तार की लंबाई कितनी? कैपिटल L है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? कैपिटल L है। सर सिंपल है। तो इस विभव मापी यंत्र है आपके पास, इसको ले जाके इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, तो जाओ इसमें जोड़ दो। इसका एक सिरा इससे जोड़ दो, एक सिरा इससे सीधे जोड़ दिया, ठीक है। और इस सिरे में हम क्या करेंगे? पहले तो एक धारा मापी लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, और फिर इसमें एक विसर्पी कुंजी जोड़ के इसमें स्पर्श कराएंगे जगह जगह, यहाँ 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 जगह जगह स्पर्श कराने से ऐसे खिसका रहे हैं। ये धारा मापी जो लगा होता है इसमें विक्षेप आता है, कल मैंने बताया था, दिखाया था लेक्चर में, धारा मापी में विक्षेप आता है। धारा मापी में ऐसे ऐसे सुई हुआ करती है, जब इस तार को यहाँ ऐसे ऐसे खिसका रहे होते हैं, है ना, तार से ऐसे ऐसे टच करा रहे होते हैं पूरे तार में, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इस पूरे तार में ऐसे पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही। अब इससे जुड़े हुए तार को बस इसमें स्पर्श कराते रहते हैं, तो ये सुई ऐसे ऐसे होती रहती है। जहां पे सुई बिल्कुल सीधी स्ट्रेट एकदम ऐसे सीधी रहेगी, जीरो विक्षेप, वहां पर हम रोक देते हैं, और ऐसे रोक के देखते हैं कि आखिर इसका विभवांतर यहां से यहां तक की लंबाई मापते हैं, कितनी जितनी भी हो, क्योंकि इस तार की टोटल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, इसीलिए विभव मापी को एक मीटर बोर्ड में खींच करके कसा जाता है। तो लंबाई जैसे मान लो विभव मापी को स्पर्श, जो धारा मापी है उससे जो जुड़ी जॉकी है उसको स्पर्श करा रहे हैं इसमें, ये देखो जॉकी पकड़े हुए हैं, कोई सर है भैया पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल, तो जॉकी पकड़े हुए हैं, इसको इस तार में जगह जगह पर ऐसे टच कराएंगे, वो ऐसे ऐसे ऐसे, अरे भैया तो साफ हुआ जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह जगह पर टच कराएंगे। जहां पर मान लो शून्य आ गया, इसमें इस धारा मापी में, यही है धारा मापी, इसमें अगर कहीं पर विक्षेप शून्य आ गया तो वो वहीं की लंबाई ले लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई L ले लिया जाएगा, तो वो यहां पर गणना करके बच्चा पार्टी लिखा जाता है वो L लंबाई। तो आइए हम यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं कि वैद्युत परिपथ के, वैद्युत परिपथ के, परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच, जिन दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है, विभवांतर ज्ञात करना होता है, ध्यान से सुनो, इधर उधर की बातचीत नहीं होनी है, ज्ञात करना होता है उसके एक सिरे को, उसके एक बिंदु, उसके एक बिंदु इसमें लिख देते हैं, उसके एक बिंदु P को विभव मापी के, विभव मापी के ए सिरे से। अब विभव मापी की गणना नहीं लिखना पूरे चित्र में कि विभव मापी में एक बैटरी लगी होती है, विभव नियंत्रक लगा होता है, कुंजी लगा होता है, ना ना ना, क्योंकि विभव मापी की संरचना हम लोग ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं। अब यहाँ टोटल विभव यंत्र, विभव मापी एक यंत्र के रूप में यहाँ जुड़ा है, सीधे लिखेंगे उसके एक बिंदु, जो ये बिंदु है दो, तो उसके P बिंदु को, उसके एक बिंदु P को विभव मापी के ए सिरे से, ए सिरे से, तथा अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या किया मैंने, तथा दूसरे सिरे B को, दूसरे सिरे B को हमने क्या किया, सॉरी B कहाँ है, Q, दूसरे सिरे Q को एक धारा मापी तथा विसर्पी कुंजी जोड़कर तार AB पर खिसकाते हैं। Q को एक धारा मापी तथा एक विसर्पी कुंजी जोड़कर, विसर्पी कुंजी को जॉकी बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं ध्यान रखना, विसर्पी कुंजी तथा एक विसर्पी कुंजी को जोड़कर तार AB पर खिसकाते हैं, तार AB पर खिसकाते हैं। खिसकाने का मतलब हुआ स्पर्श कराते हैं, तार AB पर स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। तो क्या होता है, स्पर्श कराते हैं, बस इतना लिख दो, स्पर्श कराते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है सबसे पहले कि विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है, विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से समझो, विभव मापी के सिद्धांत से आप कहोगे विभव मापी का सिद्धांत ये होता है तार के सिरों का जो प्रारंभिक विभवांतर होता है, ये तार, ठीक है, इसके सिरों का जो प्रारंभिक विभवांतर उसे V0 से लिख लो, ये तार की लंबाई कैपिटल L के अनुक्रमानुपाती, ये समीकरण 1 है, ठीक है। जब स्पर्श कराते हैं तो धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में, धारा मापी में
शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति जब होगी तब बच्चा पार्टी ये पी और क्यू के सिरों का विभवांतर होगा, और पी व क्यू के सिरों का विभवांतर एल लंबाई पर प्राप्त हुआ है शून्य, तो वो होगा v बराबर एल, सॉरी v बराबर नहीं, v अनुक्रमानुपाती एल। ये v क्या है? p व q के बीच विभवांतर, p व q के बीच विभवांतर, विभवांतर p व q के बीच विभवांतर है ये v। तो ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, या समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए। समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग देने पर क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, आप देख रहे हो ये मिलेगा v नॉट अनुक्रमानुपाती l, वो v नॉट ऐसे लिखेंगे v बटे v नॉट, और बराबर में इसके l बटे में कैपिटल L। ये v नॉट इधर चला जाएगा तो v बराबर मिलेगा l बटे में कैपिटल L इंटू में v नॉट, इंटू में v नॉट। यही प्यारे बच्चों विभवांतर हो जाएगा बिंदु p व q के बीच, बिंदु p व q के बीच विभवांतर, बिंदु p व q के बीच विभवांतर है, बिंदु p व q के बीच विभवांतर है। इसी से ज्ञात कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बच्चा पार्टी आप स्मॉल एल का मान तो निकाल ही लिए हो, उस विभवमापी की लंबाई से पता चल जाएगा जितनी लंबाई में शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है। कैपिटल एल विभवमापी के तार की लंबाई आपको पहले से पता होती है, विभवमापी का विभवांतर ऑलरेडी पहले से पता होता है, तो ये जब 3 मान ज्ञात रहेंगे तो इसका मान अपने आप निकल आएगा। तो यही होता है कि विभवमापी की सहायता से वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात करना। एक चीज याद रखना, ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा है। अभी कल हम लोग पढ़ेंगे किन्हीं 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये सारे टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल के लिए तैयार रहना, कल, क्योंकि इससे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहे, मस्त रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए मेरे साथी, अगर आप इसी तरह से पूरे क्लास 12 वरदान बैच फ्री में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें।